हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम प्रथम भागे के पंचदश पाठ है अर्थात 15वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षः सत्पुरुषः इव। वृक्ष सत्पुरुष के समान है या वृक्ष सत्पुरुष ही हैं। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करें। प्रश्न 1, पाठे लिखितानि सुभाषितानि, पाठ में लिखे हुए सुभाषितों को सस्वरम पठन्तु, स्वस्वर पढ़िए, अवगच्छन्तु अनुसरण कीजिए, लिखन्तु लिखिए, स्मरन्तु च और स्मरण कीजिए। तो देखिए, इस पाठ के सभी सुभाषितों का हिंदी सहित अर्थ हमारे चैनल पर गर्ग एजुकेशन टेक पर उपलब्ध है। तो बच्चों, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हैं, गा सकते हो और याद कर सकते हैं। प्रश्न 2, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है कि वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं कहाँ, तिष्ठन्ति यानी कि ठहरते हैं या रुकते हैं या रहते हैं। तो वृक्ष कहाँ रुकते हैं या रहते हैं। तो उत्तर है आतपे अर्थात धूप में या गर्मी में। ख है कि परोपकाराय का वहन्ति, तो परोपकार के लिए कौन बहता है। तो उत्तर है नद्य है अर्थात नदी। ग है 10 बापी समः कः भवति, 10 बावड़ियों के समान कौन होता है। तो उत्तर है हृदय अर्थात तालाब। सत्पुरुषः इव के सन्ति, सत्पुरुष के समान कौन होता है। तो उत्तर है वृक्षः अर्थात वृक्ष। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, अर्थिनः अर्थात मांगने वाला या याचक, केभ्यः किससे, विमुखा विमुख होकर के, न यान्ति नहीं जाता है, यानी कि मांगने वाला याचक किससे विमुख होकर के नहीं जाता है। तो उत्तर है वृक्षेभ्य या महिरूहेभ्य। तो दोनों का अर्थ क्या है, वृक्ष। तो वृक्षों से विमुख होकर के मांगने वाला नहीं जाता है। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। तो उत्तर है फलानि, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। तो हमें एक ही शब्द में उत्तर देना है, इसलिए क्या लिखेंगे, फलानि। प्रश्न 3, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु, पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से इनके उत्तर आएंगे। अब देखिए, क्या प्रश्न है कि नद्यः किम न पिबन्ति, नदियाँ क्या नहीं पीती हैं। तो उत्तर है नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं ही अम्बः यानी कि जल को नहीं पीती हैं। ख है वृक्षः अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति, वृक्ष हम सबको क्या क्या देते हैं। उत्तर है वृक्षः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वल्कलं दारुं च यच्छन्ति, वृक्ष हम सबको पुष्प, फल, छाया, मूल यानी कि जड़, वल्कल यानी कि छाल, दारू यानी कि लकड़ियाँ, च यच्छन्ति और लकड़ियाँ देते हैं। ग है इदम शरीरम किम अर्थम अस्ति, यह शरीर किस लिए है, यानी कि इस शरीर का क्या अर्थ है। उत्तर है इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति, यह शरीर परोपकार के लिए है, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए यह शरीर है। घ है 10 पुत्र समः कः भवति, 10 पुत्रों के समान कौन होता है।
उत्तर है 10 पुत्र समः द्रुमः भवति। 10 पुत्रों के समान द्रुमः अर्थात वृक्ष भवति होता है। अन है कि केशाम विभूतः परोपकाराय भवन्ति। केशाम यानी कि किस प्रकार की विभूतः यानी कि विभूतियाँ परोपकाराय भवन्ति परोपकार करती हैं या परोपकार के लिए होती हैं। उत्तर है सताम विभूतः परोपकाराय भवन्ति। सताम यानी कि संतों की या सज्जन लोगों की जो विभूतियाँ होती हैं या जो सज्जन लोग होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं। च है अन्यस्य छायाम के कुर्वन्ति। दूसरों के लिए छाया कौन करता है या कौन देता है। उत्तर है अन्यशम छायाम वृक्षः कुर्वन्ति। दूसरों के लिए छाया वृक्ष करते हैं या वृक्ष देते हैं। उत्तर है अन्यस्य छायाम वृक्षः कुर्वन्ति। दूसरों के लिए छाया वृक्ष देते हैं। प्रश्न 4 पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा। पट्टिका में से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पट्टिका दी गई है या बॉक्स दिया गया है जिसमें कि ये शब्द दिए गए। इन शब्दों को उचित शब्दों को चुन करके हमें यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। इनमें इनको भर करके ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से भरे जाएंगे। जैसे एक उदाहरण दिया गया है छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। छाया दूसरों के लिए देते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। क्या है फलान्य अपि परार्थाय सत्पुरुषा एव। तो यहाँ पर देखिए पट्टिका में से या बॉक्स में से क्या आएगा वृक्षः। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा वृक्षः। फल अन्यापि दूसरों को परार्थाय यानी कि दूसरों को वृक्षः वृक्ष सत्पुरुषा एव सत्पुरुष के समान होते हैं क्योंकि वो फलों को भी दूसरों को दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो वृक्ष होते हैं वो सत्पुरुषों के समान होते हैं। ख है 10 हृदय समः पुत्र समो द्रुमः। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा 10 पुत्र है यानी कि 10 पुत्रों के समान। तो 10 हृदय समः पुत्र 10 पुत्र है समो द्रुमः। 10 तालाबों के समान पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान वृक्ष होता है। यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है जिसमें क्या आएगा सुजनस्य एव और ये हमने बॉक्स में से लिया है। येषां वै विमुक्ता यान्ति नार्थिनः। सुजनस्य एव अर्थात सज्जन लोगों के पास में येषां जो कोई भी वै विमुखा यान्ति नार्थ है यानी कि जो मांगने वाला होता है वह विमुख होकर के नहीं जाता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा सुजनस्य एव। और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में क्या आएगा घ में परोपकाराय। ये हमने बॉक्स में से लिया है। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा परोपकाराय परोपकार के लिए। इदम शरीरम यह शरीर है। स्वयं न खादन्ति और यहाँ पे रिक्त स्थान में देखिए क्या आएगा फलानी वृक्षः। स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। फलानी वृक्षा वृक्ष फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। फिर है परोपकाराय सताम और यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है जिसमें क्या आएगा विभूतय अर्थात परोपकार के लिए ही ये विभूतियाँ होती हैं यानी कि सज्जन लोगों जो होते हैं सज्जन लोगों की जो विभूतियाँ हैं ये परोपकार के लिए ही होती हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा विभूतय है। प्रश्न 5 उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों में से स्थूलाक्षर पदानाम विभक्तिम निर्दिशन्तु। स्थूल अक्षर पदानाम यानी कि मोटे लिखे हुए अक्षर के आधार पर विभक्तिम निर्दिशन्तु विभक्ति लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि वृक्षः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति। तो छाया को देखो मोटे अक्षरों में लिखा गया है तो हमें छाया में बतानी है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि द्वितीया विभक्ति ही। इसी प्रकार से हमें बाकी के वाक्यों को पढ़ना है
और जो मोटे लिखे हुए शब्द हैं उनके आधार पर हमें बताना है कि उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है, और वह यहाँ हमें रिक्त स्थान में उनके सामने लिखनी है। तो आइए इसे देखते हैं। क्या है? वृक्षः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। वृक्ष दूसरों के लिए या परार्थ के लिए, फलानि यच्छन्ति फल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फलानि को मोटे उसमें लिखा गया है, तो इसके आधार पर हमें बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए फलानि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसके सामने हमने क्या लिखी है? द्वितीय विभक्ति। अब है वृक्षः सत्पुरुषः इव सन्ति। वृक्ष सत्पुरुषों के समान ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सत्पुरुषः को मोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो इसके आधार पर हमें बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें है प्रथमा विभक्ति। फिर है द्रुम है 10 संतानान समय है भवति। द्रुम यानी कि वृक्ष 10 संतानों के समान होते हैं। तो द्रुम को ये देखिए मोटे उस पर लिखा गया है, तो इसके आधार पर हमें बताना है कि द्रुम है शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या उत्तर है? प्रथमा विभक्ति, अर्थात द्रुम शब्द में प्रथमा विभक्ति है। फिर है वृक्ष है प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छति। वृक्ष प्राणियों को काष्ठानि यानी कि लकड़ियाँ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राणिभ्य इसको मोटे उसमें लिखा गया है, ये स्थूल अक्षर है। तो प्राणिभ्य इसके आधार पर हमें बताना है कि इसमें इस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्राणिभ्य यानी कि प्राणियों के लिए, तो कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति। अब है नद्य है जलम स्वयं एव न पिबन्ति। नदियाँ जल को स्वयं ही नहीं पीती हैं। तो नद्य को देखिए यहाँ मोटे अक्षरों में लिखा गया है। तो नद्य में हमें बतानी है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। फिर है सज्जनानां संगतिम करोतु। सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तो यहाँ पर संगति को ये देखिए मोटा करके लिखा गया है इसको। तो इसके आधार पर हमें बताना है कि संगतिम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो संगतिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो मोटे स्थूल अक्षर हैं उनके आधार पर हमें बताना है कि इन शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 6 अधोलिखितानां पदानां, नीचे लिखे हुए शब्दों में द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखिए। तो जैसे देखिए ये उदाहरण दिया गया है, तो इसमें एक वचन तो लिखे हुए हैं, अब हमें इनके द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। तो वृक्ष है ये एक वचन है, द्विवचन में वृक्षौ और बहुवचन हो गया वृक्षः। इसी प्रकार से देखिए हमें जो बाकी के शब्द हैं इन सभी के एक वचन तो यहाँ पर लिखे गए हैं, अब हमें इनके द्विवचन और बहुवचन हमें लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से इनके रूप आगे लिखे जाएंगे। क्या है? मेघ है, तो अब इसका द्विवचन देखते हैं मेघौ और बहुवचन हो गया मेघा। हृदय, इसका द्विवचन हुआ हृदौ और बहुवचन हुआ हृदः। सत्पुरुष है ये इसका एक वचन है, तो द्विवचन क्या हुआ? सत्पुरुषौ और सत्पुरुषः। छाया, इसका द्विवचन हुआ छाये और बहुवचन हुआ छायाः। वापिका, वाप्यो वाप्य है, द्विवचन वाप्यो और बहुवचन हो गया वाप्य है। नदी का नद्यौ ये द्विवचन हो गया और नद्य हो गया बहुवचन। शरीरम यह उसका इसका हो गया एक वचन, द्विवचन हुआ शरीरे और बहुवचन हुआ शरीराणि। पुष्पम एक वचन हो गया, पुष्पे द्विवचन हो गया और पुष्पाणि बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार से इनके द्विवचन और बहुवचन लिखे जाएंगे। प्रश्न 7 अधोलिखितानां पदानां परस्परम समुचितम मेलनम कृत्वा। नीचे लिखे हुए शब्दों के परस्पर उचित मेल करके कह किम ददाति, कौन क्या देता है, इति लिखन्तु यह लिखिए। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि वृक्ष है, अब हमें यहाँ पर बताना है, इनमें से देखना है
कि वृक्ष दुग्धम देता है, प्रकाशम देता है, विद्याम देता है, शुद्धम वायुम देता है, जलम देता है या फिर तापम देता है। तो सही मेल करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो वृक्ष क्या देता है? वृक्ष है शुद्धम वायुम ददाति, वृक्ष शुद्ध वायु देता है। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से जो बाकी के शब्द हैं उनका भी हमें उचित मेल करके यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें हमें ये भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब देखिए, जैसे हमने लिखा था कि वृक्ष शुद्ध वायु ददाति, तो वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। उसी प्रकार से अब हमें करना है ख में कि गौ, और गौ क्या देती है। तो इनमें से हमें देखना है जो उचित मेल करके इसके सामने हमें लिखना है। तो हम जानते हैं कि गाय क्या देती है? दूध देती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए ये दुग्धम है, तो ये किसके लिए है? गौ के लिए। तो गौ दुग्धम ददाति, गौ दूध देती है। अब है सूर्य, तो सूर्य क्या देता है? सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। तो ये देखिए ये लिख रहा है प्रकाशम, तो सूर्य है प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। नदी, नदी क्या देती है? नदी से हमें क्या प्राप्त होता है? जल। तो कौन क्या देता है? हमें यही लिखना है। तो नदी से हमें क्या प्राप्त होता है? जलम, जल। तो क्या लिखेंगे इसके सामने? देखिए नदी जलम ददाति, नदी जल देती है। अब है अग्नि ही, अग्नि क्या देती है? अग्नि से हमें क्या प्राप्त होता है? तापम, ताप या गर्मी। तो क्या लिखेंगे? अग्नि ही तापम ददाति, अग्नि ताप देती है या गर्मी देती है। शिक्षक है, अब शिक्षक क्या देता है? तो देखिए क्या देता है शिक्षक हमें? विद्याम, विद्या देता है। तो शिक्षक है विद्याम ददाति, शिक्षक विद्या देता है। तो इस प्रकार से कौन क्या देता है ये हमने यहाँ पे जाना है, लिखा है। प्रश्न 8, अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए क्रियापदों को लट लकार प्रथम पुरुष के रूपों में लिखिए। देखिए जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि कुर्वन्ति, यह क्रियापद है कुर्वन्ति, इसके हमें प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष लिखने हैं। तो देखिए करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये प्रथम पुरुष के हैं। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अन्य क्रियापद दिए गए हैं, तिष्ठन्ति, फलन्ति, यान्ति, पिबन्ति और खादन्ति। तो इनके हमें इसी प्रकार से लट लकार प्रथम पुरुष लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से लिखे जाएंगे। अब है तिष्ठन्ति, क्रियापद है तिष्ठन्ति। अब प्रथम पुरुष में देखिए तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, और हमें प्रथम पुरुष ही लिखना है। फलन्ति का फलति, फलतः, फलन्ति। यान्ति का याति, यातः, यान्ति। ति, तः, अन्ति, ये प्रथम पुरुष का होता है लट लकार में। पिबन्ति का पिबति, पिबतः, पिबन्ति। खादन्ति का खादति, खादतः, खादन्ति। तो इस प्रकार से ये लट लकार प्रथम पुरुष में रूप चलेंगे। और ये यहाँ पे आपके ये क्रियापद दिए गए हैं। योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार है। प्रश्न 9, अधोलिखितां प्रहेलिकां पठित्वा उत्तरम वदन्तु। नीचे लिखी हुई पहेली को पढ़िए और उत्तर बताइए। तो देखिए पहेली है कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। अर्थात कि वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, यानी कि वृक्ष पर रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, अर्थात 3 नेत्र वाला तो है लेकिन शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी अर्थात वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, न च सिद्धियोगी, सिद्धियोगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न अर्थात जल को अपने अंदर धारण किए हुए है। घटो न मेघ है, परंतु घड़ा या बादल नहीं है।
तो इस पहेली का आपको उत्तर बताना है। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है नारिकेलम अर्थात नारियल। परियोजना कार्यम नंबर 1, विद्यालयं गृहं वा परितः विद्यमानां पंचपादपानां या वृक्षाणां संरक्षणं कुर्वन्तु। विद्यालय या घर के चारों ओर विद्यमान 5 पौधों या वृक्षों का संरक्षण कीजिए। तो आप अपने घर या विद्यालय में जो पेड़ लगे हुए हैं उनके लिए नियम बनाएं, उनमें समय समय पर खाद और पानी दें ताकि वे मरे नहीं, उनका संरक्षण किया जा सके। अंतर्जालस्य सहायेन परोपकार विषय 10 सुभाषितान् संग्रहणं कुर्वन्तु। अंतर्जाल की सहायता से परोपकार के विषय पर 10 सुभाषितों का संग्रहण कीजिए। तो देखिए परोपकार के विषय पर सुभाषित हैं। नंबर 1, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरा है कि परोपकार शून्यस्य धिक् मनुष्यस्य जीवितं जीवन्तु पशवः येषां चमार्य उपकारिष्यति। नंबर 3 है आत्मार्थं जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकार्थं यो जीवति सह जीवति। चौथे नंबर का श्लोक है कि परोपकरणं येषां जागृति हृदय सतां नश्यन्ति विपदः तेषां संपदः स्युः पदे पदे। 5वें नंबर का श्लोक है भवन्ति नम्रः तरवः फलोद्रमः नव अम्बुर्भिर्दुर्विलम्बिनो घना। नवा अम्बिभिर्दुर्विलम्बिनो घनाः अनुद्यतः सत्पुरुषः समृद्धिभिः। स्वभाव एवेश परोपकारिणां। छठा है रत्नाकरः किं कुरुते स्वरत्नैः विन्ध्याचलः किं करीभिः करोति। श्रीखण्डखण्डैर्मल्याचलः किं परोपकाराय सतां विभूतयः। 7वें नंबर का है कि परेषाम् उपकारः एव परोपकारः कथ्यते। 8वां है स्वार्थं विहाय अन्येषां हितं क्रियते तदेव परोपकारः। 9वां है कि फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः एव। 10वां है पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। तो इस प्रकार से ये परोपकार से संबंधित 10 सुभाषित हैं। आप बच्चों इन्हें याद करिए, स्मरण करिए। तो इस तरह से हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।